गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 10। सब्जेक्ट है आपका साइंस, क्लास है आपकी 8th और डेट है 4 नवंबर। तो स्टूडेंट्स, मैनी सब्सटेंस आर फाउंड अराउंड अस। जैसे कि आपको पता है कि हमारे आसपास आप देखेंगे तो बहुत सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो हम इन सब्सटेंसेस को दो भागों में यानी कि दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, एक मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। ठीक है, तो परहैप्स द थिंग आर सॉलिड और शाइनी। आप लोगों ने देखा होगा कुछ जो चीज़ें होती हैं जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, यू विल कॉल देम मेटल्स, जो कि क्या होती हैं, सॉलिड और शाइनी होती हैं। ठीक है, वो जैसे आप के घर में बर्तन होते हैं वो मेटल से बने हुए हैं तो वो शाइनिंग करते हैं ना। टुडे वी विल डिवाइड देम इनटू डिफरेंट ग्रुप। हम क्या करेंगे, जितने भी सब्सटेंस हैं उनको क्या करेंगे, उनकी अपीयरेंस यानी कि जैसे वो दिखते हैं और उनकी हार्डनेस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फिजिकल मतलब वो दिखने में कैसे हैं। हार्डनेस, मोस्ट मेटल आर हार्ड इन नेचर। जो मोस्टली जो होती है, मोस्टली वो क्या होती है, हार्ड होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हमेशा ही होते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम इतनी सॉफ्ट होती है कि आप उनको चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप उनकी पतले पतले वायर्स बना सकते हो। मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिनसे आप वायर बना सकते हैं, जैसे कॉपर मेटल हो गया, कॉपर की वायर बनते हैं, चांदी के भी वायर्स बन जाते हैं। अब जो एक तरह से देखा जाए तो गोल्ड के भी वायर बनते हैं। आपकी रिंग है, ठीक है, देखा जाए तो एक तरह से वायर ही है ना, बस थोड़ा मोटा तार हो जाता है। ठीक है, बालियाँ होती है बहुत पतली पतली सी। तो कॉपर गोल्ड डक्टिलिटी इसको कहेंगे जब हम मेटल से वायर बना लेते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। सॉलिड, मोस्ट मेटल, मरकरी को छोड़ के मोस्टली मेटल क्या होती है, सॉलिड होती है। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में रहता है और थर्मामीटर्स में इसका यूज़ किया जाता है। तो अब बात करते हैं मेलेबिलिटी की। जब हम इनको पीट के, ठीक है, क्या बना लेते हैं, शीट्स बना लेते हैं इनकी। ठीक है, इनको फ्लैटन कर लेते हैं और इनकी सीट बन जाती हैं और ये टूटते नहीं हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। ये अगर रिक्वायरमेंट देखेंगे, आयरन, नेल, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, कोल, पेंसिल लेड, कार्बन रोड, हैमर। वी वर्क केयरफुली वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी। कलेक्ट ऑल द मटेरियल, बीट द मटेरियल वन बाय वन। इन सभी मटेरियल्स को ले लो। तो लेड भी टूट जाएगा और जो आपका पेंसिल की जो लेड है वो टूट जाएगा, लेकिन जो आयरन है वो क्या होगा, पिचक जाएगा, पिचकेगा, फ्लैट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, टूटेगा नहीं। तो इसका मतलब ये क्या शो करता है कि ये मेलेबल है। ठीक है, मेलेबिलिटी, इस प्रॉपर्टी को जब हम शीट्स में यानी कि उसको फ्लैट बना के शीट्स में बना सकते हैं किसी सब्सटेंस को, तो उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या होती है, टूट जाती है पीसेज में अगर उनको मतलब पीटा जाए तो। नॉन मेटल क्या होती है, ब्रिटल होती है, नाजुक होती है नेचर में। जैसे ही उनको तोड़ोगे तो मतलब उन पर कोई भी प्रहार किया जाएगा तो वो टूट जाएंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट मेटल्स आर हार्ड। मेटल क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, शाइनी होती हैं, डक्टाइल होती हैं, मेलेबल होती हैं। ठीक है, देन सम एग्जांपल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। ठीक है, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक्टिविटीज़ करते हैं, इसमें चलेंगे। देखिए सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। तो हमने क्या बोला, अपीयरेंस, आयरन क्या होता है, शाइनी होता है। क्यों, क्योंकि ये एक मेटल है। कोल क्या होता है, डल होता है। ठीक है, अब सल्फर क्या होता है, डल होता है। ठीक है, एल्युमिनियम क्या होता है, शाइनी होता है। कॉपर क्या होता है, शाइनी होता है। ठीक है, हार्डनेस, वेरी हार्ड, नॉट हार्ड। हार्डनेस में वेरी हार्ड और नॉट हार्ड में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन क्या होता है, हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, कोल क्या होता है, नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सल्फर में हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। सल्फर ऊपर से ये वाला लिख लोगे। एल्युमिनियम हार्ड होता है। ठीक है, ये भी फिर आपका क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। ये हमारी पहली एक्टिविटी पूरी हो गई। तो अब चलते हैं दूसरी एक्टिविटी में। नेम ऑफ द मटेरियल, डज इट बिकम फ्लैट, यस। ठीक है, यस। कोल, नो। ठीक है, एल्युमिनियम वायर, यस। कॉपर वायर, यस। कार्बन रोड, नो। पेंसिल लेड, नो। ठीक है, ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया आपका, ये भी एक्टिविटी हमारी हो गई। तो अब चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपके क्वेश्चंस में चलेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या है, नेम एनी टू मेटल्स दैट कैन बी इजिली कट।
जो कि मेटल्स हैं लेकिन इतनी सॉफ्ट है कि उनको नाइफ से भी काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। नेम ए मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी इज फाउंड इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। साथ के साथ बच्चा इसको याद भी करना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेटल की, जिससे कि वायर्स में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको सबसे ज़्यादा अच्छी मेटल कौन सी लगती है, ठीक है। नेम 2 मेटल्स दैट आर मेलेबल इन नेचर। आयरन एंड कोल जो है मेलेबल है, उनको नहीं सॉरी तो यहाँ पे आयरन एंड कॉपर आएगा क्योंकि मेटल पूछा है। तो मेटल जो है हमारी मेलेबल होती है, जिनको क्या किया जाता है, पीट के शीट्स में बनाया जा सकता है। तो आयरन और जो कॉपर है वो हमारी शीट्स में बन सकती हैं। नेक्स्ट है राइट वन यूज ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल इज यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स एंड फॉयल पेपर। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड लव यू आर गिविंग टू मी। तो इस वीडियो का हम टारगेट रख लेते हैं। कितना टारगेट रखेंगे इस वीडियो का? आप लोगों को वैसे मार्कर बहुत पसंद है, तो इस वीडियो का हम टारगेट रख लेते हैं 500 लाइक्स का। एंड आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोज़ को शेयर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।